मैया को बुलाने धुआंधार, पर लक्ष्मी आती तो है पर आकर के चली जाती है। किसी से पूछो महाराज, महाराज पैसा तो आता है पर रुकता नहीं है, ये पैसा रुक जाएगा, इसका एक बढ़िया सुंदर उपाय बता देता हूं, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। मानो आपके पड़ोस में कोई शादी हो, बाबूजी घर पर नहीं हो, पड़ोसी कार्ड देने आए, आपसे निवेदन किया मैया जरूर आना, आप बढ़िया से धज करके गए, विवाह में चले गए। अब मानो पीछे से बाबूजी आ गए घर पर, बाबूजी ने फोन मिलाया, अरे कहां गई भगवान, जल्दी आ। आप क्या करोगे? आप उस विवाह में कुछ भी कर रहे हो, सब छोड़ छाड़ के अपने घर को चली आओगे, है कि नहीं? उसी तरह हमने लक्ष्मी के आवाहन तो किया दीपावली पर जब हमने बुलाया हे लक्ष्मी माता, हे लक्ष्मी माता, प्रसन्न होकर चली भी आई, परंतु जैसे नारायण भगवान ने बुलाया, अरे कहां गई, जल्दी आ, इतने में मैया सब छोड़ छाड़ के भाग जाती है। मेरे पति ने बुला लिया, चलो यहां से। अब भगवान लक्ष्मी को स्थिर कैसे किया जाए, अपने घर में रोका कैसे जाए। अब मानो ऐसे विवाह हो, आपके घर में कार्ड देने आए, बाबूजी घर में मिल गए, बाबूजी से कहा, बाबूजी आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं, आप तो आओ आओ, मैया को जरूर साथ लाना है। अब बाबूजी बढ़िया सज धज करके गए, मैया भी गई साथ में, पड़ोस का विवाह था। अब बाबूजी चलने लगे तो बोला नहीं नहीं, अभी कन्यादान करके देख के जाओ, जयमाला देख करके जाओ, बैठो अभी। बाबूजी नहीं गए तो क्या मैया चली जाएगी? नहीं जाएगी। तो पहले बाबूजी को निमंत्रण भेजो, तब मैया अपने आप चली आएगी। ये बाबूजी को भूल जाते और मैया के पीछे पड़ जाते हैं। तो भैया बाबूजी के बगैर काम चलने वाला नहीं है। नारायण भगवान का आवाहन किया जाए। आप दीपावली का भी पूजन करें तो अपने लड्डू गोपाल को साथ में बिठाएं, पहले लड्डू गोपाल का पूजन करें, फिर लक्ष्मी का पूजन करें। आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। कमी होगी भी तो आपका काम कब कैसे निकल जाएगा सब नारायण अपने आप देखेंगे, आपकी चिंता नहीं है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। तो विवाह किया, जिन लोगों ने कन्यादान किया है, आप लक्ष्मी नारायण के साथ में सदैव निवास करें। पर विवाह होना कैसा चाहिए? विवाह होना कैसा चाहिए? आज हम विवाह तो कर रहे हैं, पर आज विवाह नहीं कर रहे हैं, आज हम केवल नौटंकी कर रहे हैं। विवाह तो बहुत पीछे रह गए। विवाह कब हो रहा है? विवाह होता था गोधूली बेला में, सूर्यास्त के समय कोई विवाह नहीं। पर आज पंडित जी ने समय दिया भैया 7 बजे का शाम को। अब 7 बजे तो कोई काम ही नहीं हो, छोरी पार्लर से तैयार है कि ना आवे 7 बजे तक, छोरा की तो बात छोड़ो। समस्या ये रात्रि के विवाह क्यों कराए गए? आने वाले समय में लगेगा अटपटा, परंतु एक बार अपने धर्म के प्रति जागृति पैदा करते हुए इस काम को करें। आप अपने बच्चों का विवाह करें तो गोधूली बेला में, संध्या बेला में करें। देखो शादी एक अलग, विवाह संस्कार एक अलग प्रक्रिया है। आपका नाचना कूदना आडंबर करना वो अलग प्रक्रिया है। विवाह में जाएं, अपने बच्चों को अच्छी लग्न में, जो पंडित जी लग्न बताएं उस लग्न में ही विवाह कराओ। रात के विवाह क्यों बनाए गए? जब मुगलों का शासन हुआ, मुसलमानों का राज्य हुआ, तो जिस समय कन्याओं का विवाह होता था दिन में विवाह होता था। दिन में कन्या की विदाई होती थी तो मुसलमान आते, यवन लोग आते और लेकर के भाग जाते। उनके प्रकोप से बचाने के लिए कन्या की विदाई रात में करने लगे कि अंधेरा हो जाएगा तो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएगी। पर हमने उसको अपनी रीत बना लिया।
वो आपत्ति का समय था जब उसको किया जाता था, परंतु हमने उसको अपने आचरण में ढाल लिया। अब तो विवाह होते तो भैया रात को 3 बजे फेरा पड़ रहे हैं, 4 बजे फेरा पड़ रहे हैं। ये समय नहीं है फेरों का। आप जयमाला कभी करवाओ, आप जो है दुनिया भर के रिसेप्शन करवाओ, कुछ भी करवाओ, पर समय विवाह करवाओ ना तो गौधूली बेला के से पहले दिन में बच्चों के फेरे डलवा दो एकांत में बुला करके, उसके बाद तुम कुछ भी करो पूरी रात, कोई आपत्ति नहीं। विवाह ऐसा होना चाहिए। पहले कैसा विवाह होता था? पहले के जमाने में नाई और बामन गए, जाकर के छोरा देख आए, छोरी के पिता ने कह दी, अरे फलाने के यहाँ फलाने दिन तेरे यहाँ बारात आवेगी, छोरी को ब्याह कर दीजो, हम रिश्ता तय करे आए। उस जमाने में लड़की से कोई नहीं पूछता था। जिसके साथ जीवन बिताना है, ना शक्ल जानती है, ना व्यवहार जानती है, ना आचरण जानती है, ना परिवार को जानती है, ना कुल को जानती है। आधा जीवन तो उसको ये समझने में निकल जाता था मैं करूं क्या और क्या ना करूं। तो ऐसा जीवन क्या? परतंत्रता का जीवन, ऐसा जीवन परतंत्रता का। पर आज क्या हो गया? पहले लड़की से कोई नहीं पूछता था और आज लड़की किसी से नहीं पूछ रही। पिताजी या छोरा थे मेरा ब्याह कराओ, नहीं तो जहर खा के मर जाऊंगा। वो बेचारा शर्म में उस कन्या का विवाह कराना पड़ता। आज लड़की किसी से नहीं पूछ रही। वो जीवन परतंत्रता का और ये जीवन स्वच्छंदता का। जीवन ना परतंत्रता का अच्छा है, ना स्वच्छंदता का अच्छा है। जीवन है स्वतंत्रता का अच्छा। और स्वतंत्रता क्या होती है? ध्यान देकर के सुने, सबके घर में किसी न किसी कन्या का, लड़के का विवाह होते रहते हैं। इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं। कैसा विवाह होना चाहिए? विवाह में समानता होनी चाहिए। समानता किसकी? पैसे की नहीं। आज हम विवाह कर रहे हैं लड़की के लिए अपने से बड़े कुल में, और बड़ा कुल क्या मां हमारे हिसाब से, जिसके यहाँ 2-4 गाड़ियां खड़ी हो, कारोबार बढ़िया चल रहा हो, भले ही लड़के में 100 अवगुण हो, पर कहेंगे बढ़िया अमीर आदमी है, कोई बात नहीं। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता है। क्या देखा जाए विवाह में? पैसे की समानता नहीं देखनी चाहिए। समानता देखो तो किसे कहते हैं? समधि। समधि क्यों कहा गया? धी कहते हैं बुद्धि को। और सम्माने समानता। जहां हमारी बुद्धि में समानता हो वहां संबंध करना चाहिए। आपने अपने से ऊपर पैसे वालों में लड़की को ब्याह दिया, जीवन भर देते रहना, उनकी पूर्ति होने वाली नहीं है। आपके सामान की कोई कीमत नहीं। आप अपने प्राणों से निकाल करके दे रहे हो, मन से दे रहे हो, पर वहां जाकर के फेंक दिया जाएगा, बेकार, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि में समानता नहीं है। हर बात पैसे में तोली जाती है। सबसे सुंदर विवाह किसका हुआ? सीताराम जी महाराज। तुलसीदास जी ने लिखा कि सम समधि देखे हम आज से पहले हमने इससे बड़ी समानता कहीं नहीं देखी। क्या समानता देखी तुलसीदास जी को विवाह में? सबसे पहले जब ज्योनार हो रही थी, उस समय राजा जनक ने क्या किया? महाराज दशरथ को पत्तल दे दी, पत्ते की पत्तल परोस दी। बड़े बड़े लोग, महर्षि सब राजा जनक के ऊपर गुस्सा हो गए। हे जनक, क्या कर रहा है? अरे कौन है जानता है? चक्रवर्ती सम्राट है राजा दशरथ, और तो पत्तल दे रहा है इनको भोजन के लिए। क्या सुंदर महाराज जनक का जवाब का देखो, मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं,
मैं सोने की थाली में भोजन कराने में सक्षम हूँ, करा सकता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। परंतु कल को किसी और कन्या का विवाह, मेरी दूसरी बेटी का विवाह अगर अयोध्या में हुआ तो उसे ना जाने कौन कौन से ताने दिए जाएंगे। इसलिए अपनी बेटी के विवाह में भी मैं पत्तल में भोजन कराऊंगा। और इस बात को स्वीकार करते हैं दशरथ जी और पत्तल में भोजन करते हैं। कितनी बड़ी बात है। हमारे विवाह में लड़का के बाप की छाती ऐसे चौड़ी, मोछ ऐसी पहना के गलती से काई नहीं जानता नहीं है छोरा को बाप में। सबसे ज्यादा 3 लोग चढ़े रहते हैं ब्याह में, छोरा को बाप, छोरा को फूफा और छोरा को जीजा, है ना। इन तीनों से तुमने अगर कुछ गलती से कह दिया तो उनसे बुरा कोई नहीं है पूरे ब्याह में। और लड़के भी ऐसे होते हैं, बाप के चल खड़ा हो, बड़ा तुरंत खड़ा हो जाए, चल बाहर, तुरंत गोली की तरह भाग जाए। क्यों?